तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिल्ली की सबसे खूबसूरत पार्क घुमाने वाला हूँ, जिसे लोधी गार्डन के रूप में जाना जाता है। तो यह लोकेटेड है जोरबाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से महज आधे किलोमीटर, आप 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस समझ सकते हो। और मैं अभी एंट्री किया हूँ जॉर्जिया का जो दूतावास है उसके सामने वाले गेट से मैं एंट्री कर रहा हूँ। तो क्यों मैं दिल्ली की सबसे खूबसूरत पार्क इसे बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखो और तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि यह सबसे खूबसूरत पार्क क्यों है दिल्ली की। तो देखते रहो मेरे वीडियो को। तो आप देख सकते हो इस लोधी गार्डन में क्या क्या है। तो टॉम ऑफ सिकंदर लोधी, शीश गुम्बद और बादशाह गुम्बद कॉम्प्लेक्स, टॉम ऑफ मोहम्मद शाह मॉस्क। तो ये सब है इस गार्डन में। तो पूरी दिल्ली में मुझे यही एकमात्र ऐसा जगह मिला जहाँ किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं है। यहाँ आने के लिए या फिर इसमें घूमने के लिए, इस पार्क को विजिट करने के लिए आपको किसी प्रकार की टिकट की आवश्यकता नहीं है, यह बिल्कुल फ्री है। और क्या क्या है इस पार्क में, चलिए दिखाते हैं। तो मैं जॉर्जिया का जो दूतावास है उसके सामने वाले गेट से एंट्री कर रहा हूँ, जो कि ग्लास ब्रिज वाला घर, ग्लास हाउस जो घर पड़ रहा है उस साइड से मैं एंट्री कर रहा हूँ। और यहाँ स्कूल के बच्चे भी कुछ विजिट करने आए हुए हैं, देखने आए हुए हैं। तो ये एक सेल्फी स्पॉट बना हुआ है दिलनुमा आकृति हार्ट शेप में, और इस पे यह रेड फूल और ऊपर में कुछ इस तरह की है पिंक फूलों का। इसे क्या कहा जाता है इस फूल को, आप कमेंट करके बताना। और ये रहा एक सेल्फी स्पॉट सामने ही ग्लास हाउस के सामने ही। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें एंट्री नहीं है और अंदर में प्लांटेशन है। प्लांट को विकसित कर बाहर लगाया जाता है, मतलब कि यह प्लांटेशन हाउस है एक तरह से। ग्लास जो हाउस है यह प्लांटेशन हाउस है। और इधर देखो आप, और ये हट से तो यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन बना हुआ है जो अभी फिलहाल नहीं चल रहा है, बिल्कुल ग्लास हाउस के सामने में ही है। ये देखो ग्लास हाउस लिख रखा है, देखो आप। तो अभी ओपन नहीं है और उसमें कुछ है भी नहीं। उसमें प्लांटेशन के लिए एक अलग से चैम्बर बना रखे हैं उसे प्लांट को विकसित करने के लिए। तो चलते हैं अंदर, क्या क्या है दिखाते हैं यहाँ की खूबसूरती आपको। तो इस गार्डन को कृपया स्वच्छ साफ सुथरा रखें, किसी प्रकार की कोई कूड़े इधर उधर ना फेंकें। यह गार्डन पब्लिकली है और हमारा ही है। तो आपसे अनुरोध है, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यह अनुरोध है कि आप किसी प्रकार की कूड़े को इधर उधर ना फेंकें। डस्टबिन बना हुआ है, या आप डस्टबिन में ही कूड़े को डालें। और एक बात मुझे यहाँ अच्छी लगी, यह पार्क पूरी तरह से कपल फ्रेंडली है। यहाँ पे ज़्यादातर तो कपल ही दिख रहे हैं और फैमिलीज वगैरह भी आई हुई है। और यह काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे कई सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं और नए नए क्रिएटर्स जितने भी हैं इंस्टाग्राम वगैरह चलाने वाले यहाँ पे अपना अगर रील्स शूट करते हैं तो रील्स पॉइंट भी काफ़ी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस लोधी गार्डन में आपको मुबारक शाह सैयद का मकबरा भी दिखेगा। ये रहा मुबारक शाह का तोम्ब मकबरा।
तो आइए अंदर से दिखाते हैं अंदर से किस तरह का दिखता है यह मकबरा। तो गार्डन काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है। यह है मुबारक शाह का मकबरा। तो कुछ इस तरह का है मुबारक शाह टॉम्ब। तो यह गार्डन के साथ साथ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, जहाँ आपको 3-4 मकबरे टॉम्ब मिल जाएंगे। जैसे ये वाली है मुबारक शाह का मकबरा। तो आप देख सकते हो यह क्षेत्र प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958-24 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। तो इसमें टोटल 8 कब्रें हैं मोहम्मद शाह के साथ साथ। और कौन सी कब्रें किसकी है ये तो पता नहीं है, लेकिन मोहम्मद शाह के साथ साथ 8 कब्रें हैं टोटल। तो आप इस वाली ट्रैक को देखो कितनी खूबसूरत लगे। दोनों तरफ से ऊंची ऊंची पेड़ है, एक साइड से टॉम्ब और बीच में ट्रैक। तो आप समझ सकते हो जॉगिंग करने में कितना मजा आता होगा सुबह में यहाँ पे। तो यह पार्क बिल्कुल निःशुल्क है। तो सुबह में यहाँ पे जितने भी नज़दीक वाले होंगे यहाँ पे आकर जॉगिंग करते ही होंगे, और मेडिटेशन योगा वगैरह, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे तो लाजमी है करते ही होंगे। और वो रहा एक छोटा सा पुल नुमा बना हुआ है, दिख रहा है, वो भी एक सेल्फी स्पॉट ही है, सेल्फी पॉइंट ही है। तो चलिए दिखाते हैं नज़दीक से भी। तो ये देखो ये पुल कुछ इस तरह से बना हुआ है और नीचे से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नहर है, और ऊपर से जॉगिंग करने के लिए ट्रैक नुमा बनाया गया है, एक पुल जैसा प्रतीत हो रहा है। तो नीचे से दिखा दिया, अब चलिए ऊपर से भी दिखाते हैं। तो ऊपर से कुछ ऐसा जा रहा है, और ये रहा ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा है और ऐसा बना हुआ है ट्रैक यह। तो गांव के बाद आज देख रहा हूँ यहाँ पे भी बांसों की प्रजातियां लगाई गई है। तो यह है बांस वाली सेक्शन, दिख रहा होगा चारों बगल से बांस ही दिख रहा है, बम्बू। देखो वो रहा बांस, ये रहा बांस। तो गांव के बाद यहाँ पे देखने को मिला है बांस। तो ये है औषधीय उद्यान, देखो बाहर से कुछ ऐसी दिख रही है। अब अंदर से भी दिखाते हैं किस किस चीज की औषधि इसमें लगी हुई है। तो ये रहा लाजवंती, दोनों साइड अभी विकसित हो रहे हैं। कालमेघ, गुरमार, अजवाइन पत्ता, कपूर तुलसी। तो ये औषधीय उद्यान है, तो तुलसी, अदरक, हल्दी वगैरह इसमें ही आपको दिखेंगे। ये भी शायद तुलसी की प्रजाति है एक तरह की। ये रहा गौरी तुलसी, इसबगोल, काला धतूरा, अपमार्ग, शरीफा, सीताफल,
तो ये है औषधीय सेक्शन, दारू, हल्दी। हल्दी, ये देखो हल्दी की कैसी प्रजाति एक मिली है, आप देखो, काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ये भी एक हल्दी की प्रजाति है। ये है, और ये है इलायची की प्रजाति। इलायची भी लगाई गई है यहाँ पे, छोटी इलायची है, देखो आप। पत्थर चट्टा इसे कहते हैं। और मंडुक कपन, ये वाली है। विधारा, निर्गुंडी, हरसिंगार, मेहंदी, सिकाकाई। ओह, तो सिकाकाई की पेड़ कुछ इस तरह की है। कौन सी है सिकाकाई? ये वाली है सिकाकाई की पेड़, जो बाल में लगाया जाता है ना, सिकाकाई, आंवला और रीठा। तो ये कुछ इस तरह की है सिकाकाई की पेड़। और इस तरह का बना हुआ है कुछ औषधीय युग पौधों का सेक्शन। तो ये देखो हर्बल गार्डन में कुछ ऐसी ऐसी पेड़ लगाई गई है। यहाँ पे एक बोर्ड तैयार किया गया है। बोतल ब्रश, सहजन, सहजन, अच्छा सहजन। तो ये रहा बर्ड सेक्शन, बर्ड सेंचुरी। और यहाँ पे बना हुआ है एक बब्बर शेर। तो ये है मोदी जी का बब्बर शेर और बर्ड सेक्शन। तो बर्ड सेक्शन से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे एक ओपन जिम बना हुआ है, देखो, बच्चों के लिए है, बच्चों की शारीरिक ग्रोथ के लिए एक ओपन जिम बना हुआ है। एक साइड ये रहा और एक साइड ये रहा, दो साइड से बना हुआ है ओपन जिम। तो ये रहा ट्यूलिप सेक्शन, जो कि कश्मीर में भी अभी अमृत उद्यान, या फिर आप कश्मीर में भी इसे देखे होंगे। ट्यूलिप गार्डन है एक कश्मीर में, श्रीनगर साइड में, डल झील के बिल्कुल नज़दीक में ही बना गया। तो कौन कौन सा ट्यूलिप लगा हुआ है देख रहे हो आप। तो पिंक, वाइट, रेड, येलो, 3-4 कलर की लगी हुई है इसमें ट्यूलिप सेक्शन में। ये रहा पिंक, ये येलो साइड और रेड। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को बहुत से स्कूलों में प्ले बेल होता है एक, तो बच्चों को इस गार्डन में लाया गया है। और चारों बगल आपको दिख रहा होगा कपल्स या फिर, तो ये है लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी का मकबरा। काफी बड़ा है, जिसे बड़ी गुम्बद के रूप में भी जाना जाता है इस मकबरे को, सिकंदर लोधी की मकबरा को। तो काफी सेल्फी पॉइंट है इस मकबरे के इर्द गिर्द, और फूलों की बगीचा को विकसित किया गया है, देखो आप। तो अंदर भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर में किस तरह की मकबरा को विकसित किया गया है, बनाया गया है। तो अंदर जाने से पहले आप ये देखो कितनी खूबसूरत इस गार्डन को विकसित किया गया है, मकबरे के बिल्कुल सामने में ही, जो कि सिकंदर लोधी का मकबरा है। तो ये रहा सिकंदर लोधी का मकबरा, जिसे बड़ा गुम्बद के रूप में भी जाना जाता है। तो लोधी वंश का यह दूसरा डायनेस्टी था। और मुझे एक चीज़ और दिखी है लोधी वंश के मकबरे में, आपको ये वाला चौखट दिख रहा है, दरवाज़ा एंट्री करने के लिए, और इसमें इंडो इस्लामिक सभ्यता का प्रयोग किया गया इस चौखट में। तो ये वाली जो चौखट दिख रही है आपको, इसमें इस चौखट का मतलब हुआ हिंदू सभ्यता का प्रयोग, क्योंकि मुस्लिम सभ्यता में आर्क का प्रयोग किया जाता है, और यह हिंदू सभ्यता का उदाहरण है।
तो वाकई में यह काफ़ी बड़ा है। इसे बड़ा गुंबद क्यों कहा जाता है, आप इसकी हाइट देखकर समझ सकते हो। काफ़ी बड़ी, काफ़ी ऊंची है यह बड़ा गुंबद। और इसकी दीवारें देखो कितनी चौड़ी है, देखो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी दीवारें हैं। और हाइट देखो आप, तो आप देख सकते हो इस्लामिक सभ्यता में चौखटें किस प्रकार की बनती है, आर्क के रूप में। तो बड़ी वाली गुंबद सिकंदर लोदी के बगल में ही बना हुआ एक मस्जिद नुमा आकृति, और इसमें शायद कुरान की आयतें लिखी गई है इस वाले मकबरे पे, या फिर आप इसे मस्जिद भी समझ सकते हो। देखो हर तरफ उर्दू में कुरान की आयतें इसमें गड़ी हुई है, सेलिंग पर भी आप देख सकते हो। ऊपर गुंबद में भी तो यह भी एक प्रकार की कब्र ही है लोधी वंशजों की। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, यह एक प्रकार की कब्र है, इस पर बैठना या खड़े होना सख्त मना है। और एक साइड से यह बना हुआ है। ये शायद एक जेल की आकृति लग रही है देखने में। जेल भी हो सकता है या फिर बैरक भी हो सकता है, या फिर यह पूरा परिसर वहां तक एक बैरक नुमा टाइप का दिख रहा है, या फिर जेल भी हो सकता है या फिर बैरक भी हो सकता है उस समय जब लोधी वंश का यहाँ पे मकबरा बना था। तो ये एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा खुला परिवेश है। आप इसे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी समझ सकते हो, या फिर सेल्फी स्पॉट, और रील्स वगैरह तो बहुत सारे बनाते रहते हैं इस परिसर में। लोधी गार्डन में चारों बगल दिख रहा होगा आपको, फैमिलीज दिख रही होगी। तो ये है शीश गुंबद। तो काफ़ी जर्जर हो गया, जिस वजह से रीडेकोरेट किया जा रहा है। और इसमें कहीं कहीं नीला रंग का भी प्रयोग किया गया है। आप समझ सकते हो उस समय से भी यह रंग आज तक कायम है, अभी भी है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो यह शीश गुंबद, इसके बारे में जान सकते हो।
तो चारों बगल आपको यहाँ पे फैमिलीज ही दिखेगी अभी। और ये देखो एक सेल्फी स्पॉट बना रखे हैं। और बांसों से बना हुआ है, ये दिख रहा है, बम्बू का प्रयोग किया गया है इसमें। और यह एक काफी खूबसूरत बना सेल्फी स्पॉट। तो अब हम आ गए हैं झील सेक्शन में। तो यह है झील सेक्शन। यहाँ 2 फाउंटेनें चलती थी, आज पता नहीं क्यों नहीं चल रही है। बहुत प्यारी यह फाउंटेन है और काफ़ी बड़ी, और हाइट पे इसकी पानी जाती थी। जब यह फाउंटेन दोनों चलती थी ना, तो काफ़ी हाइट पे जाती थी इसकी पानी। देखो दिख रहा है, 2 फाउंटेन बना रखे हैं और झीलनुमा है, शायद चलती है। आपको दोनों बगल से पानी दिख रहा होगा, एक तरफ से पानी दिख रहा है ना, शायद चलती है, अभी नहीं चल रही। अच्छा, आपको आइडिया था ये जो आर्ट है वो तो ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। वो जो बना हुआ था वो मकबरा नहीं था, वो बड़ा सा एक गुंबद बना हुआ था, सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था। तो इसके अंदर में है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो आप इस हाइट से देखो इसकी हरियाली, इस बाग की, इस पार्क की हरियाली देखो किस तरह की है। और एक साइड से सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। गेट बंद है, देख सकते हो आप। और ये सिकंदर लोदी का मकबरा जो है, चारों बगल से किला बंद करके एक फोर्ट का रूप दिया गया है इस मकबरे को। देखो चारों बगल से जैसे रेड फोर्ट है ना, उसी प्रकार से इसे किला बंद करके, किला बंद आप इसे समझ सकते हो जैसे चारों बगल से बाउंड्री करके इसके अंदर में सिकंदर लोदी का मकबरा को बनवाया गया है। और चारों बगल से ऐसे ही गेट बनाए गए हैं एंट्री के लिए। तो मुख्य द्वार से मैं एंट्री करके आपको दिखाई दिया वीडियो को। अंदर में सिकंदर लोदी का मकबरा। तो ये रहा झील, काफी बड़ा झील है और पार्क भी काफी बड़ा है। और वो रहा पुल, चलते हैं पुल पर भी, पहले झील दिखा देते हैं नजदीक से इतना। और वो रहा फाउंटेन,
देखो जूम करके दिखाता हूँ। फाउंटेन अभी नहीं चल रहा है, चलता है लेकिन अभी उसका टाइम ही होगा मेरे अंदाज से। और हरियाली देखो आप। तो ये जब फाउंटेन चलता है ना, तो हवाओं की वजह से उस फाउंटेन का सारा पानी इस साइड भी आ जाता है। थोड़ा झरोका पानी का इधर भी रहता है। और इसमें बत्तख है, झील में दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से। तो काफी बड़ा पार्क है, काफी लंबा पार्क है, जिस वजह से वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा होगा। तो देखते रहें, काफी मजा आने वाला है। और जितने भी नेचर प्रेमी है, यह वीडियो खासकर उनके लिए ही है। हरा भरा स्वच्छ, और जितने भी दिल्ली में रह रहे हैं सोच रहे होंगे कहाँ टाइम में स्पेंड करूं, जहां नेचर का भी आनंद हो जाए और एक पिकनिक स्पॉट रूप हमें मिले। तो ये पार्क उनके लिए काफी बेहतर है। ये देखो, एक जहां तक इसकी पानी जा रही है वहां हरियाली इस तरह की है, दिख रहा होगा। तो ये वाला है वही पुल जिसे मैंने अभी आपको झील के नीचे से दिखाया। ऊपर से कुछ इस तरह से बना हुआ है, विकसित किया गया है इस पुल को। और दोनों साइड से बना झील, देखो झील दिखा रहा, दोनों साइड से बना झील काफी आकर्षित लग रहा है, स्वच्छ सुंदर लग रहा है यह पार्क। एक साइड से इतना है यह झील, और उस साइड से काफी लंबा था। तो मुख्य द्वार, मेन एंट्रेंस जो है यही है, इस लोधी गार्डन का मेन गेट यही है। घुसते ही बड़ा सा पुल नुमा आकृति बना हुआ है, जो कि झील के ऊपर बना है। और मैं आया था मतलब दूसरे वाले गेट से है, जिधर ग्लास हाउस है बना हुआ, मैं उस वाले गेट से आया था। तो एंट्री इस साइड से है। तो इधर से कुछ इस तरह से विकसित किया गया है इस पार्क को, काफी सुंदर लग रहा होगा आप लोगों को। तो कौन कौन सी चिड़िया रहती है इस वाले पार्क में, बोर्ड पे आप देख सकते होंगे। अच्छा, फाउंटेन का टाइम है देखो, शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो मैं तो खैर अभी दोपहर में ही आ गया था, इस वजह से यह फाउंटेन ही चल रहा है। तो इधर आप देखो डक हाउस बना हुआ है, डक हाउस, या फिर आप इसे हंस समझ सकते हो, कह सकते हो। इसकी आवाजें सुन रहे होगे आप। झील में यही सारे जाते हैं, तैरते हुए दिखे होंगे आपको झील में भी। तो ये देखो, मैं रोज सेक्शन में आ गया। आपको चारों बगल से रोज गार्डन दिख रहा होगा, चारों बगल में अभी लगाए ही गए हैं, विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, काम चल रहा है इसमें, दिख रहा है। कहीं कहीं लगे हुए हैं, खिले हुए हैं। ये जितने छोटे छोटे दिख रहे हैं ये रोज लगा रखे हैं। तो ये देखो क्या है, टॉरिट समझो। तो ये एक 4 दीवारी के किनारे की मीनार है, जिसकी दीवारें अब लुप्त हो गई हैं। देखो ये कप के जैसा दिख रहा होगा आपको, यहाँ हैंडल रहा वैसा ही दिख रहा होगा, हैंडल रूम में। तो ट्रॉफी होती है ना, ट्रॉफी की तरह दिख रहा है। ऊपर से बीच में खाली है और एक साइड से हैंडल दिख रहा है, ऐसा कुछ इसका विकास किया गया है। तो क्या है, पढ़ लेना आप। गेट तो लगा हुआ है बीच में।
लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दिख रहा होगा यहाँ पे बटरफ्लाईज लाइफ साइकिल दिखाया गया है और कौन कौन सी बटरफ्लाई है यहाँ पे दिखाया गया देखो। और एक साइड से बनाया हुआ फूल और पीछे बड़ा गुंबद। तो यहाँ पे आपको तितली संरक्षणशाला भी मिलेगा। वाह, यह पेड़ देखो कितनी विकसित है, कितनी विशाल है, दिख रहा। तो चलो अंदर भी लेके चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं क्या है। इसे हरा भरा रखने के लिए अभी तो इस सीजन में अभी तक बारिश नहीं हुई है, तो पाइपों के द्वारा पानी पटाया जा रहा है ताकि हरियाली बनी रहे। आप ये देखो फ्लावर्स जो गार्डनिंग की गई है, कितनी खूबसूरत रूप से विकसित किया गया है इस गार्डन को। तो एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, यह पार्क तो कपल्स के लिए है, बहुत ज्यादा कपल्स फ्रेंडली दिख रहा है। जितने भी दिख रहे हैं लव बर्ड ही दिख रहे हैं और मैं अकेले ही घूम रहा हूँ। मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, कोई नहीं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ये देखो, ये मुझे एक आकर्षक लगी, कितनी बड़ी पेड़ है, दिख रहा आपको, बहुत बड़ी पेड़ है। नाम तो पता नहीं किस चीज़ की है और यहाँ पे लिख भी नहीं रखे हैं किस चीज़ की यह पेड़ है, काफ़ी बड़ी है। और लव बर्ड्स ने देखो ये क्या कर रखा है। अच्छा, ये रहा बुद्धा कोकोनट है, इस पेड़ का नाम है बुद्धा कोकोनट, ये रहा नीचे लिखा हुआ है। और लव बर्ड्स ने देखो कैसे क्या कर रखा है, बुद्धा कोकोनट, काफ़ी बड़ा पेड़ है यह। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो और पार्क भी बढ़िया ही लगा हो क्या, बहुत बढ़िया है ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, बढ़िया लगा हो तो।